काम करो ऐसा कि नाम हो जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यूं तो जिंदगी भी जी लेते हैं सभी, मगर जिंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए। इस वाक्य को धरातल पर उतारने में लगे हैं लातेहार के भूमि संरक्षण पदाधिकारी विवेक मिश्रा। विवेक कहते हैं कि जब वे जून 2023 में लातेहार जिले के भूमि संरक्षण पदाधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया था, तब लातेहार जिला राज्य के रैंकिंग में अंतिम से दूसरे पायदान पर आता था। तब मैंने ठाना था कि चाहे जो हो जाए, हमें पहले पायदान पर आना है। इसके लिए हमने अपनी पूरी टीम के साथ दिन रात एक कर दिया और पहले पायदान पर आने के लिए अनवरत काम करते रहे। इसमें लातेहार की आम जनता, उपायुक्त और उप विकासायुक्त का पूरा सहयोग मिला। और फिर 19 जनवरी को वो दिन आया जब राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लातेहार जिला सभी को पीछे छोड़ते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फेज 2 की रिपोर्ट में टॉप पर पहुंच गया। आज हमारे विभाग के द्वारा 31 महिला स्वयं सहायता समूह के बीच मिनी ट्रैक्टर, रोटावेटर, राइस मिल, पंपिंग सेट का वितरण किया गया है और आने वाले समय में तेज गति से और भी महिला समूहों के बीच कृषि यंत्रों का वितरण किया जाएगा। इस उपलब्धि को लेकर हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। देखिए। लातेहार जिला रैंकिंग में अंतिम पायदान पर था, पर आज पहले पायदान पर है। यह कितनी बड़ी उपलब्धि है? ये जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि का विषय है कि जून में जब हमने इस कार्यालय का कार्यभार ग्रहण किया था, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फेज 2 वाटर सेट अंतर्गत हमारे जिले की गिनती राज्य के पिछड़े जिलों में की जाती थी और सूची में भी हम पिछड़े स्थान पे थे। परंतु आज कार्यों को तीव्र गति से करने से, योजनाओं का सही समय पे और सही ढंग से संपादन होने से हम लोग प्रदेश में अग्रणी बन चुके हैं। ये सारी उपलब्धि यहाँ के किसानों को, वाटर सेट कमेटी के मेंबर्स को और साथ ही साथ हमारे जिला तकनीकी विशेषज्ञों को भी जाता है। महिला स्वयं सहायता समूह के बीच पिछले दिनों विभिन्न यंत्रों का वितरण किया गया था। आगे भी वितरण करने की योजना है क्या? हाँ, जब मैंने आपको बताया इस कार्य यहाँ जिले का कार्यभार ग्रहण किया था, तब से मैं इस कार्य पे विशेष ध्यान दे रहा हूँ कि महिला किसानों के सशक्तिकरण होने से कृषि में काफ़ी अमूल परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि महिलाएं किसान कृषि कार्य में लगी होती है और जब वो महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ जाती हैं तो संगठित हो जाती हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए स्वयं सहायता समूह के लगभग 30 समूहों को मिनी ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, रोटावेटर, राइस मिल आदि प्रदान कर उनको जीविका संवर्धन किया जा रहा है। साथ साथ ही कृषि के प्रसार करने में पूर्ण योगदान दिया जा रहा है और आगे 30 बड़े ट्रैक्टर भी वितरण करने का प्लान आ गया है हमारे पास। आपके कार्यभार लेने के बाद कार्य में तेजी देखने को मिला है, इसे कैसे देखते हैं? ये सब संभव क्षेत्र में जनता के सहयोग से हो पाया है। जनता भी अब जागरूक है। हम अपनी योजनाओं का निरंतर प्रसार कर रहे हैं, जिससे जनता कार्यालय तक पहुंच के आवेदन हमें उपलब्ध करा रही है, साथ जिससे हम समय पे कार्यों का संपादन कर रहे हैं एवं खुद ही साइट पे जाके उसका वेरिफिकेशन करते हैं। जैसा काम होता है और समय पे उसी का भुगतान भी हो जाता है, इसलिए जनता भी खुश है एवं सिंचाई के स्रोतों का नवसृजन भी हो रहा है, जो जिले के लिए खुशी बात है। इसके लिए हम साधुवाद देना चाहेंगे अपने जिले के उपायुक्त महोदय को एवं उप विकास आयुक्त महोदय का, कि उन्होंने इसमें काफी सहयोग कर रखा है कि विकास के कार्यों को हमें तीव्र गति से करना है और साथ ही साथ कार्यों की गुणवत्ता को बरकरार रखना है। इसलिए हम निरंतर क्षेत्र का भी भ्रमण कर रहे हैं। टपक सिंचाई योजना को बढ़ावा देने की क्या योजना है? प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना अंतर्गत जिले में 2 प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। एक है ड्रिप सिस्टम का, दूसरा है स्प्रिंकलर सिस्टम। ड्रिप सिस्टम को हम टपक सिंचाई कहते हैं, जिसका आविर्भाव इजराइल देश में हुआ था। इसके प्रयोग से कम पानी से हम ज़्यादा से ज़्यादा फसलों की सिंचाई कर सकते हैं और साथ ही साथ फसलों का उत्पादन शक्ति भी बढ़ती है एवं फसलों की जल मांग जो होती है उसमें भी कमी लाई जा सकती है और साथ में उर्वरा शक्ति भी जमीन की बढ़ती है और कृषि की लागत में कमी आती है एवं कृषि उत्पादन में अच्छी वृद्धि होती है। उसी के मद्देनजर जिला कृषि कार्यालय द्वारा जिले में बहुत सारे किसानों के साथ, सैकड़ों किसानों के साथ
ड्रिप सिस्टम इंस्टॉलेशन कराया जा रहा है, जो जिले के लिए खुशी का बात है कि पानी के स्रोत यहाँ सीमित हैं। उन्हीं सीमित स्रोतों में अधिक से अधिक जल का उपयोग करते हुए फसल पैदा की जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। आप लातेहार, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को हम संदेश देना चाहते हैं कि उनकी जो भी कृषि से संबंधित डिमांड है वो अपने कार्यालयों में यहाँ आके संपर्क करें। विभाग उनको योजनाओं का फायदा देने के लिए पूरी तरह तत्पर है। हम चाहते हैं कि समय पे सभी किसानों को कृषि से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उसका फायदा उन्हें पहुंचाएं। उसके लिए चाहे भूमि संरक्षण कार्यालय हो, चाहे जिला कृषि कार्यालय हो, जिला उद्यान कार्यालय हो, मिट्टी जांच लैब हो, सभी तत्पर हैं। उन सभी पदाधिकारी कार्य निष्ठा में लगे हुए हैं और लोगों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप परंपरागत कृषि को छोड़ के आधुनिक कृषि को अपनाएं, साथ ही साथ उर्वरकों का कम प्रयोग करें, जैविक कृषि की तरफ आगे बढ़ें। साथ ही साथ हमारा ये क्षेत्र मिलेट उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त है, तो इसलिए मड़वा आदि की खेती पे भी विशेष बल दें और विभाग से जितनी योजनाएं चाहिए उनको यथासंभव मदद की जाएगी। आज हमें खुशी की बात है कि इन सभी योजनाओं को संचालित करने के लिए जिले में हमें उपायुक्त महोदय का पूर्ण सहयोग मिल रहा है और उपायुक्त महोदय समय समय पर योजनाओं का अनुश्रवण कर कार्यों को तीव्र गति से गुणवत्तापूर्ण करने के लिए हम लोगों को मार्गदर्शित भी कर रहे हैं। कुछ काम करो ऐसा कि नाम हो जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यूं तो जिंदगी जी लेते हैं सभी, मगर जिंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए। यही हम अपने क्षेत्रवासियों को संदेश देना चाहते हैं कि आप कृषि के क्षेत्र में इतना उन्नत काम करें कि अपने प्रदेश में ही नहीं देश पटल में हमारे जिले का नाम हो और हमारा पूरा जिला के साथ साथ हम सभी लोग भी उस पर गौरवान्वित महसूस करें।